पारंपरिक एक कहावत है कि अगर आपका बगल के घर में आग लगा हुआ है और आप बैठ के मुस्कुरा रहे हैं तो समझिए कि अगला नंबर आप ही का घर का लगने वाला है। आग धर अगर उसको बेसिक ज्ञान नहीं है, संविधान का फंडामेंटल ज्ञान नहीं है, प्रूव्ड इनकैपेसिटी है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को भी पार्लियामेंट को महाभियोग चला करके हटाने का अधिकार है संविधान के आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में। कैसे? पहला तो संविधान में कॉलेजियम का कोई प्रोविजन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का कोई ये है नहीं, लेकिन उसमें रहता है कि 8 लाख जो वकील कमाते हैं उन्हीं को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, तो इसलिए वो भी आर्थिक आधार पर है। तीसरा है कि उसमें कंपटीशन नहीं होता है, किसी तरह का कोई नहीं, पिक एंड चूज है, बैकडोरिंग है। कॉलेजियम का जो मेंबर हैं 3, वो जिस वकील को चाहेंगे उसका नाम भेज देते हैं और वो जज बन जाता है, इसलिए अलोकतांत्रिक भी है, वहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक नहीं है। देश के लाखों वकीलों का जो अधिकार है उसका हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज की बहाली में देश के लाखों वकीलों को पार्टिसिपेट करने का भी मौका नहीं देता है लोग, अवसर। राहुल गांधी को गुजरात के सेशन कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। मानहानि के केस में उनको सज़ा सुनाई गई है। मामला था 2019 में 13 अप्रैल को उन्होंने एक भाषण दिया था, जिस भाषण में उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी के साथ साथ नरेंद्र भाई मोदी पर भी उन्होंने कहा था कि सारे चोर के सरनेम मोदी क्यों है। इसी मामले पे उन पे FIR हुआ और आज सज़ा उनको 2 साल का मुकर्रर की गई है। क्या राहुल गांधी अपने ही गोदे हुए गड्ढे में गिर गए हैं, यह भी सवाल है, क्योंकि जब सेशन कोर्ट या इस तरह के नियमों के खिलाफ जब मनमोहन सिंह की सरकार में अध्यादेश आई थी तो उस पेपर को, उस बिल को कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ही फाड़ा था। तो सवाल वही है, क्या वह खुद गड्ढे में गिर गए हैं? इसी पे बात करने के लिए और इस तरह के मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे। अरुण कुशवाहा जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के। सर, क्या लगता है कि राहुल गांधी अपने ही गड्ढे में गिर गए हैं? बिल्कुल, ये हम लोगों के पारंपरिक एक कहावत है कि अगर आपका बगल के घर में आग लगा हुआ है और आप बैठ के मुस्कुरा रहे हैं तो समझिए कि अगला नंबर आप ही का घर का लगने वाला है, आग धर करके आ जाएगा। तो राहुल गांधी उस समय तो बहुत खुश थे जिस समय लालू जी पर ये हो रहा था कि इनको वंचित करना है, रोकने के लिए वो बिल आ रहा था, तो ये खुश होकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में इंटरफेयर करके और जा कर के बिल को फाड़ दिया था। उन्होंने शायद यही सोच नहीं पाए कि कल हमारे ऊपर भी ये कानून लागू हो सकता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान का जब पहला पन्ना उलटते हैं, जो प्रियम्बुल है, उद्देशिका है, उसमें लिखा हुआ है कि भारत लोकतांत्रिक देश है और हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं। ये संविधान के प्रियम्बुल में है। तो जब देश लोकतांत्रिक है तो कोई एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सज़ा कर देने से उस देश का लोकतंत्र का हत्या हो जाए कि वो आदमी चुनाव ही नहीं लड़े, तो ये तो संविधान की हत्या है। इसलिए पहले ये जो व्यवस्था था, 93 के पहले ये व्यवस्था था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से सज़ा नहीं हो जाता, अंतिम न्यायालय जो है वो सज़ा को बरकरार नहीं कर दे, तब तक उस व्यक्ति को निर्दोष माना जाता था। लेकिन इन लोगों ने गलत कानून बनाया, पार्लियामेंट में आ रहा था कि इसको इसी तरह का रखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट से जब तक सज़ा नहीं हो तब तक उसको दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन इसको इन लोगों ने बिल को फाड़ दिया और वही 8(4) जो है पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का रह गया, जिसके चलते आज राहुल गांधी भी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गए हैं। तो अब उपाय क्या है सर? उपाय इसका यही है कि एक बार पूरे देश में एक आंदोलन चले कि सत्ता का मतलब होता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, और जब तक इन सत्ता के चारों अंगों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, माइनॉरिटी समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो सब ये चारों तंत्रों में नहीं आएंगे, तब तक इनके पक्ष में न तो कोई फैसला आएगा न्यायालय का और न इनके पक्ष में मीडिया बोलेगी। इसलिए संपूर्ण आरक्षण क्रांति यहाँ पर रिमेडी है और संपूर्ण सत्ता। ये तो सर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, मीडिया हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, वहाँ पे तो SC ST OBC माइनॉरिटी की प्रतिनिधित्व का कमी है, अभाव है, नहीं है।
कोलेजियम सिस्टम ही है। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग इस बिल पे आते हैं कि कितने दिनों की सज़ा हुई है, क्या है, क्योंकि जो नए दर्शक हैं उनको जानकारी दीजिए कि इससे क्या हानि हो सकता है, कैसे बचा जा सकता है। ये 2 साल का सज़ा होते ही सदस्यता समाप्त हो जाती है, चाहे अगर वो विधानसभा में हो या लोकसभा में हो या विधान परिषद में हो या राज्यसभा में हो। ये कानून है 8(4) पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का सेक्शन 8 ये 2 सब साल क्लाउज 4 सजा है। के बाद फिर कितने वर्षों बाद ये चुनाव लड़ सकते हैं? सज़ा पूरा होने के 6 साल तक वो 8 साल मतलब वो वंचित रह जाएंगे। 8 साल तक हाँ। विपक्ष फिर 8 साल के बाद ही वो इंटाइटल होंगे, बशर्ते कि इनका अपील में सस्पेंड न कर दिया जाए इनके सज़ा का। जैसा कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सिद्धू के केस में, नवजोत सिंह सिद्धू, अपीलेट कोर्ट ने उनके सज़ा को सस्पेंड कर दिया था, इसलिए वो बीच में चुनाव लड़ पाए थे। तो आज इस केस में भी संभावना है। हाँ, संभावना है। अगर ऊपर का कोर्ट अगर संविधान को, संवैधानिक कोर्ट होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो तो ये कंसिडर करेगा कि भाई ये एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हाथ में लोकतंत्र को डाल दिया गया, ये असंवैधानिक है, तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फिर हैं किस काम के लिए। अगर मान लीजिए कि उसको वंचित कर दिया जाए 8 साल से और 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से रिहाई हो जाए उसी केस में उसका, तो इसका तो कोई कंपनसेशन है, उसका लाइफ तो स्पॉइल हुआ और संविधान का भी हानि हुआ कि लोकतंत्र उतना दिन खत्म हुआ, मौका नहीं दिया आपने। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हम उम्मीद करते हैं, हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में या ऊपर के न्यायालय में अगर ये मामला जाएगा तो संवैधानिक दायरे में अगर सोचा जाएगा तो ज़रूर ये बात फिर कही जाएगी कि जब तक अंतिम कोर्ट से सज़ा नहीं होता है तब तक वैसे व्यक्ति को निर्दोष माना जाए और उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाए, रोका नहीं जाए। एक सवाल रहेगा सर कि जिस प्रकार से उन पे जो चार्जेज हैं, ये तो लगभग भारत के पॉलिटिक्स में देखा जाए तो सरेआम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के बातें किया करते हैं। तो क्या लगता है कि 2 साल का जो सज़ा हुआ कुछ ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, देखिए, आम जो सज़ा प्रेस्क्राइब्ड है वही न होगा। मैक्सिमम पनिशमेंट होता है और मिनिमम पनिशमेंट होता है, तो 2 साल का सज़ा उस तरह के बोलने पर है। मैक्सिमम में है या मिनिमम में है? नहीं, ये बीच का है। मैक्सिमम 3 साल उसमें सज़ा 3 साल का है। लेकिन 2 साल दिया है, ये जान करके दिया गया है। हमको लगता है कि कम से कम सदस्यता इनकी चली जाए। अच्छा, तो इसलिए 24 के चुनाव को भी ध्यान रखा गया। हाँ, 24 को चुनाव का ध्यान में रखा कि नहीं, वो तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के माइंडसेट पर डिपेंड करता है। मैं आपको बतला देता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा केस नहीं है जिस केस में अलाउ करने के लिए ग्राउंड नहीं होते हैं और डिसमिस करने के लिए ग्राउंड नहीं होते हैं। केस में दोनों पक्ष के पॉइंट होते हैं। तो अब टोटली डिपेंड्स अपॉन द माइंडसेट ऑफ जज। अब वो जज के माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। अगर उसको अलाउ करना है, सज़ा देना है, तो सज़ा देने वाला ग्राउंड सब लिखवा देगा, और उसको रिहा करना है तो रिहाई वाला ग्राउंड लिखा देगा। तो जज कौन है, जज कौन है, वो क्या चाहता है, कानून पक्ष में भी होता है और विपक्ष में भी होता है। तो यहाँ पर टोटल जज के माइंडसेट पर, और जज क्या चाहता है वही फैसला होता है। कानून दोनों पक्ष में होते हैं, इसलिए ये हो सके माइंडसेट का भी यहाँ आपको कहने का पूरा माइंडसेट ही काम करता है। हाँ। वो न्यायाधीश जो भी सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, इसी समाज से गए हैं और हमारे ही समाज के लोग हैं, और वो भी देश के राजनीति को और पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। तो वो कोई विदेश से तो आए नहीं हैं या कोई प्लेनेट से, अंतरिक्ष से तो आए नहीं हैं, यहीं से हम हैं। कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की बात तो किरण रिजिजू कर रहे हैं, तो कहाँ कोऑपरेट कर रही है विपक्षी दल? नहीं, हम तो ये मानते हैं कि किरण रिजिजू सिर्फ चुनाव के व्यू से बोल रहे हैं। अगर इरादा रहता तो वो एक बिल लाते, जैसे कि उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल लाया था 14 में, और उस बिल को सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया। तो अगला कार्यक्रम होना चाहिए था, अगर चाहते दिल से, तो संविधान के आर्टिकल 124 सब क्लाउज 4 में प्रोविज़न है कि जिस न्यायाधीश को, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही क्यों न हो, अगर उसको बेसिक ज्ञान नहीं है संविधान का, फंडामेंटल ज्ञान नहीं है, प्रूव्ड इनकैपेसिटी है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को भी पार्लियामेंट को महाभियोग चला करके हटाने का अधिकार है संविधान के आर्टिकल 124 सब क्लाउज 4 में। तो अगर नरेंद्र मोदी की सरकार और ये किरण रिजिजू अगर चाहते तो उन जजों पर महाभियोग भी चला सकते थे, क्योंकि ये बात तो एस्टेब्लिश है कि सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है।
अब जो न्यायाधीश इतना भी नहीं समझ रहा है कि पार्लियामेंट ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, तो ऐसे न्यायाधीश प्रूव्ड इनकैपेसिटी में है। आप लोग का क्या मानना है, कॉलेजियम हटे, स्वतंत्र रूप से एग्जाम हो, एग्जाम दे के लोग जज बने? कॉलेजियम बिल्कुल देखिए 3 तरह से असंवैधानिक है। कैसे? पहला तो संविधान में कॉलेजियम का कोई प्रोविजन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का कोई ये है नहीं, लेकिन उसमें रहता है कि 8 लाख जो वकील कमाते हैं उन्हीं को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, तो इसलिए वो भी आर्थिक आधार पर है। तीसरा है कि उसमें कंपटीशन नहीं होता है, किसी तरह का कोई नहीं, पिक एंड चूज है, बैकडोरिंग है। कॉलेजियम का जो मेंबर हैं 3, वो जिस वकील को चाहेंगे उसका नाम भेज देते हैं और वो जज बन जाता है, इसलिए अलोकतांत्रिक भी है। वहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक नहीं है। देश के लाखों वकीलों का जो अधिकार है उसका हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज की बहाली में देश के लाखों वकीलों को पार्टिसिपेट करने का भी मौका नहीं देता है, लोग अवसर भी नहीं प्रदान करता है कि कम से कम उसमें सेलेक्ट होने के लिए बैठे। तो ये संविधान की सीधा हत्या है और उसमें आर्टिकल 16 का हत्या है। एक चपरासी के लिए वैकेंसी निकलती है, इंटरव्यू होता है, पीटी होता है, मेंस होता है, और ये देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मनोनयन द्वारा होता है। ये बिल्कुल आज भारत के न्यायपालिका में लोकतंत्र है ही नहीं, और वो लोकतंत्र तब बहाल होगा जब यहाँ भी ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन बनेगा और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज का भी वैकेंसी निकलेगा। पूरा देश के जितने भी वकील हैं जो 10 बरस प्रैक्टिस कर लिए हैं वो सब उसमें अपीयर होंगे, और उसमें जो क्रीम छट करके आएगा, अगर वो जज बनेगा तो आज जो 4 करोड़ मामला पेंडिंग है वो नहीं रहेगा। ये 4 करोड़ मामला पेंडिंग रहने के कारण ये कॉलेजियम ही है। सर, जो बातों में जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल जातिवाद का आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत के संविधान का गहन अध्ययन करिएगा तो समाज को 5 वर्गों में बांटा गया है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड जनरल क्लास। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उच्च न्यायालयों में ये एक ही क्लास के लोग हैं, जनरल क्लास के। न शेड्यूल का 97% जज इस देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ जनरल क्लास के हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 2008 का एक करिया मुंडा समिति का सर्वे रिपोर्ट है जिसमें ये आया था कि 97% जज आरक्षण विरोधी समाज की या जनरल क्लास। इसलिए न्याय प्रक्रिया इतनी सुस्त है कि लोगों को उस नज़रिए से देखा जा रहा है, या फिर केस पेंडिंग रह जा रहे हैं? केस पेंडिंग रह नहीं रहा है, रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? एक बात और आप बता रहे थे अभी रंजन गोगोई के बारे में। हाँ, नहीं, हम ये कह रहे हैं पेंडिंग है नहीं, रखा जाता है, क्योंकि 4 करोड़ मामला पेंडिंग है भारत में, और ये सब में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी समाज के लोग लिटिगेंट हैं, मुद्दई मुद्दालय हैं। तो जितना डेट पड़ेगा उतना पर इन लोगों का पैसा जो है, वकील वो लोग 97% हैं, तो जितना डेट पड़ेगा उतना पैसा SC, ST, OBC, माइनॉरिटी समाज का उनके यहाँ जाएगा। तो इसलिए एक इंटेंशनली केस को पेंडिंग रखा गया है। जिस तरह से 1 करोड़ मंदिर बनाया गया भारत में, वो ऐसा ATM है जहाँ पर हम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग पैसा डाल तो सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। 1 करोड़ ATM है, 1 वे ATM, मंदिर जितना है। तो उसी तरह से न्यायपालिका भी आज के दिन में ATM है। यहाँ पर पैसा आप गरीबों का लेते हैं और 4 करोड़। क्या लगता है राहुल गांधी के साथ पॉलिटिकली मैंडेटा से ज्यादती हो रही है क्या? नहीं, ज्यादती इसको हम नहीं कहेंगे, कानून ही गलत बनाया है लोगों ने, तो उसका दुष्प्रभाव तो बने। कानून चेंज होना चाहिए, ये मेरा मांग है कि पार्लियामेंट तुरंत इसको ठीक करे। और ये नरेंद्र मोदी और ये लोग जो सोच रहे हैं कल अगर 24 में ये सत्ता बदल जाता है तो उन्हीं के बयान पर इसी कानून से उनको भी सजा हो सकता है, जो आज मुस्कुरा रहे हैं। आज जो कांग्रेस भी तो फाइल करे ना FIR, उनको सजा दिलवा दे। हाँ, कांग्रेस भी को भी करना चाहिए। अगर उस तरह का मामला आता है तो कांग्रेस को भी FIR करना चाहिए। लेकिन माइंडसेट आप लोग का कहना है कि ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ, बिल्कुल हम ये मांग करते हैं। सेशन कोर्ट जो है सजा दे देती है, तो एक ऑप्शन तो है सुप्रीम कोर्ट उसको बदल दे। बदल दे तो फिर जो उसका जो सदस्यता गया वो तो वापस नहीं आएगा तब तक जो है कहानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए ना कहे कि ये कानून अलोकतांत्रिक है, अनडेमोक्रेटिक है ये लॉ। इसको सेट असाइड करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। इस तरह का कानून जो है संविधान का हत्या है एक तरह से।
कि आप एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट लोकतंत्र को ख़त्म कर दे रहा है, किसी का मौलिक अधिकार चुनाव लड़ने का ख़त्म कर दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेबाकी से अपनी बात को रखा, दोनों पक्षों को रखा और सीधा आरोप भी लगाया कि जिस प्रकार से SC ST OBC माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है कोर्ट में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, तो उसी के वजह से कहीं ना कहीं जो उन लोगों का वैचारिक सहमति है उसको भी दिमाग में रखते हुए, माइंड में रखते हुए काम होता है, ऐसा भी कहीं ना कहीं इनकी बातों से झलका। और साथ में हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जिस प्रकार से कर्मकांडों में लोग फंसे हुए हैं, क्या वो, ये सवाल है, ये सवाल आपके लिए है, क्या वह चीफ जस्टिस के पद पे क्या उस माइंडसेट को फॉलो नहीं करते होंगे? इसलिए डाइवर्सिटी की बात होती है, कॉलेज में, मीडिया में, यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में डाइवर्सिटी मिलेगी तभी इस देश में न्याय मिलेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट जरूर कीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।